बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आईजी गिलगित बल्तिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जैसे कि हम सब ने देखा कि ईरान में वहाँ की मजहबी और सियासी क़यादत को जब निशाना बनाया गया है, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में खास तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। उसके नतीजे में और इन हालात को निपटने के लिए दफा 245 के तहत पाक अफवाज को तलब कर लिया गया है। गिलगित में और स्कर्दू में नज़्म व नस्क जो है वो पाक अफवाज के ज़ेरे निगरानी किया जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस, एफसी, रेंजर्स और बाकी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने अपने फराइज सर अंजाम देंगे। आपको ये बताना जरूरी था कि इस वक्त आज रात 12 बजे से गिलगित में और स्कर्दू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा और उस पर अमल दरामद के लिए पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी अपनी जगह पर मौजूद होंगे। आप सबसे इसके सिलसिले में ताउन की अपील की जाती है। मैं आपको एक शेड्यूल दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किन औकात के दरमियान आप किसी तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो सफर कर रहे हों या जिनमें किसी को मरीज को मसला हो, तो वो इन चीजों को देखते हुए या अपने सहरी और अफ्तार के औकात को देखते हुए इस पे काम करें। इस सारे माहौल के दरमियान सिर्फ चंद घंटे के लिए गिलगित में जनाजों के लिए इजाजत दी जाएगी और वो लोग जो गिलगित में मौजूद हैं वो इसमें शिरकत कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले तमाम लोगों के लिए इसमें गिलगित में कर्फ्यू का नफाज कायम रहेगा। इस सिलसिले में आपसे फिर गुजारिश की जाती है कि आप अपने रोजमर्रा के जो मसाइल हैं या मामूलात हैं उनको इस मामूलात को देखते हुए तब्दील कर लीजिए या उनका हिसाब किताब कर लीजिए। ये तमाम चीज हम इंटरनेट पे भी आपको बता दी जाएगी ताकि तमाम लोगों को इल्म हो। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पे वही सलूक किया जाएगा जो कि कर्फ्यू का या दफा 245 के तहत जब पाक अफवाज नज़्म नस्क संभालती हैं किया जाता है। हम इस सिलसिले में आपको मजीद भी बताते रहेंगे और इस सिलसिले में आप हमारे वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे भी इनसे